अच्छा, आ जाएं आप स्टार्ट। वेलकम बैक। बात हो रही है कि कोरोना एसओपीस को फॉलो करना है। गो के वैक्सीन मौजूद है, उसका आगाज़ भी हो चुका है, लेकिन अभी वक्त लगेगा इस पे भी। एहतियात का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ना। आसमा किस तरह देखती हैं, ख़ास तौर पे जब हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो कोरोना में ऑनलाइन बिज़नेस तो उसको बूस्ट मिला है। उसके बाद अब चूँकि फ़िज़िकली भी ज़्यादा बिज़नेस खुल चुका है एसओपीज़ के ज़रिए, तो क्या मोटिवेशन होगी आपकी तरफ से यूथ के लिए ख़ास तौर पे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां आपको बिज़नेस करना चाहिए? और दूसरा एसओपीज़ पे क्या कहेंगी? एसओपीज़ को तो हमने अगले एक साल तक तो नहीं छोड़ना, कम से कम उस वक्त तक जब तक वैक्सीन नहीं हो जाता पूरा पाकिस्तान। जब शुरू शुरू में पहली लहर आई थी इसकी कोरोना की, तो उस वक्त बड़ा मास्क और सैनिटाइज़र का, इवेंट पे ना जाना, एक दूसरे से दूर रहना, इवन ये होता था रिश्तेदार बहन भाई एक दूसरे से मिलना छोड़ दिए थे बहन भाइयों सही। ने ना, कि हम एक दूसरे के, लेकिन अब थोड़ा नॉन सीरियस लिया जा रहा है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को ले नहीं रहे हैं सही तरीके से। ठीक। मैं नहीं बेसिकली मैं नहीं देख रही हूँ। मैं बाज़ार में मार्केट में जा रही हूँ, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ के चल रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, ठीक है। कोई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लाइटली इस चीज़ को लिया जा रहा है कि मास्क तो है ही नहीं, मास्क नहीं हो गया। बाज़ लोगों को तो मैंने से देखा है दम घुट रहा है। सही। उस जान से बेहतर है कि आपका दम थोड़ा सा घुट रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मास्क पहन के मर जाओगे, सही। थोड़ा सा आपको होता है, सही। थोड़ा सा ऐसे महसूस होता फील है। हो रहा है ना कि ऐसा होता नहीं हाँ, है कोई। ऐसा नहीं, क्योंकि वो माइंड से फील सही। होता है, हर चीज़ माइंड से। साइकोलॉजिकली है। हाँ, माइंड से हो रहा है ना कि भाई आप मास्क पहन रहे हो, आपको मेरा दम घुट रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कम से कम आपकी जान बच रही है। सही। आप ये सोचो कि आपकी जान बच रही है। और ऑनलाइन बिजनेस की आप जब तक बात करें, जहाँ तक बात करें, बहुत बिजनेस किया ऑनलाइन। सही। खाना फूड का बिजनेस बहुत हुआ है। और लोगों ने जो औरतें घरों में से बैठ के जैसे कपड़ों का बिज़नेस बहुत हुआ है, ज्वेलरीज का बिज़नेस बहुत हुआ है। ठीक। ऑनलाइन लोगों ने डेकोरेशन का काम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन किया है, तो ये ठीक। बड़ा फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन। ठीक है, फ़ायदा भी हुआ। इस पे आशा बेला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। आशा बेला साहिबा किस तरह देखती हैं, ख़ास तौर पे वो स्टार्टअप्स जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने थोड़े से जी, बिजनेस शुरू किए हैं, और आप चूँकि एम्पावरमेंट की बात करती हैं, आप जी, मोटिवेट करती हैं यूथ को भी, तो आप क्या समझती हैं? ये बड़ा अच्छा हुआ, कुछ जी, अपॉर्चुनिटीज़ भी कोरोना दे के गया है, चूँकि लोग थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ आए, लोगों ने अपने जी, यूट्यूब अकाउंट्स बनाए, चैनल्स बनाए, और हमारी वो यूथ जो बेरोज़गार थी वो भी इंगेज हुई जी, है। किस तरह देखती हैं इस अमल को? जी। देखिए ज़फ़ीर साहब, एक तो जो मेरी इंडस्ट्री है ट्रेनिंग की, उसने तो पूरा ही रुख ज़ूम और हर तरह का हमने सेशन करवाया, गूगल मीट और हर चीज़ को आज़मा लिया। और ऐसे ऐसे ऐप्स आए जिनका हम जी। पहले नहीं जानते थे। एंड देन बिज़नेस ऑल्सो, कि जो कोई भी कौम है या मुल्क है या सोसाइटी है, वो तब तक तरक्की नहीं करती जब तक वहाँ पे बिजनेसेस शुरू नहीं होते, ठीक। स्टार्टअप्स नहीं आते। और कोई माशरा, ये जो आप ये 51 मुल्क जो पिछले 100 साल में आज़ाद हुए हैं, उनमें एक मुल्क है जिसने बहुत तरक्की की, बाकी सब एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, पाकिस्तान भी उसी में है और सब। मगर मलेशिया, जहाँ स्टार्टअप्स बेशुमार आए, छोटे बिजनेसेस बहुत शुरू हुए, वो बहुत तरक्की कर गया। पाकिस्तान में बहुत अच्छा चेंज कोविड में ये आया कि बच्चों ने, यूथ ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आप फूड पैंडा पे देखें, आपको वो बच्चियां, औरतें, लड़कियां नजर आएंगी जिनके नामों से होम सर्विस और डिलीवरी शुरू हुई है। और ऑफ कोर्स जब वो एक बच्ची काम कर रही होती है तो उसके साथ बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, तो वो खुद उनको यानी नौकरी देने वाली बन गई, बजाय इसके कि वो नौकरी ढूंढ रही हो। या कोई बच्चा काम कर रहा है जिसने ऑनलाइन किसी को लेट से हेल्प कर दिया, किसी का ज्वेलरी लाइन सेटअप कर दिया अमेजोन पे या दराज पे, वो भी ही इज डूइंग अ फ्रीलांस। सो इट इज़ अ वंडरफुल चेंज। हर चीज़ अपने अंदर अच्छाई भी लेके आती है और बुराई भी लाती है। ठीक। जहाँ तक ये है कि रोज़ाना हम सबकी फैमिलीज़ में, ख़ास तौर पे बूढ़े अफराद में, एक एक दो लोगों की डेथ हो रही है। बट स्टिल ज़िंदगी इसी का नाम है, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, सीख गए हैं कोरोना के साथ रहना। So that is tragic also, but yet it has its ठीक है, positives बहुत as शुक्रिया well. आशा बेला साहिबा। आप बता रही थी कि किस तरह हमें सपोर्ट करना होगा नौजवानों को, और वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को मज़ीद हमें बूस्ट करना होगा, जी, ताकि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार की तरफ भी आ सकें, और वो बिज़नेस जो कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ, कम से कम उसका रिप्लेस मिल सके। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अरसलान, किस तरह देखते हैं, जिस तरह आशा बेला साहिबा भी बता रही थी,
एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए, ताकि हमारे जो नौजवान हैं 64% है कुल आबादी का, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं इंगेज होंगे। तो सरकारी नौकरियां तो सबको नहीं मिल सकती, या हुकूमत का काम भी नहीं है कि वो सबको नौकरियां दे। अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, पावर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, सोशल सेक्टर, ये लोग एक्टिव होंगे तो पाकिस्तान के नौजवान इंगेज होंगे। समीर, मुझे लगता है कि पहले से तो अब बहुत जो है ना कंट्रोल गवर्नमेंट ने भी जो है इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर, जो पहले एक इशू सबसे बड़ा इशू यही था कराची का लॉ एंड ऑर्डर, अब उससे हम आगे निकल गए। अब उस तरीके से तो यहाँ पर जैसे बिजनेसमैन पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता था 100 बार, अब ऐसा नहीं है। तो हालात तो थोड़ी बेहतरी की तरफ हैं, इसको तो अब क्रेडिट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस पर काम किया है। हाँ, जहाँ तक बात रही न्यू डेवलपमेंट्स की, वो उस तरीके से नहीं हो रही जैसे उसको होना चाहिए था। सही। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, कहते हैं ना वो पैनी लैडर विल बी मैनी, कतरा कतरा करके इंशाल्लाह बनेगा। सही। तो बनेगा ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आवाम की अगर हम बात करें, हुकूमत पे अपोजिशन तो इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है 2.5 साल हुए मौजूदा हुकूमत को आए हुए, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि शायद इसी हुकूमत ने सारे काम करने, लेकिन ये हुकूमत कब तक वो करेगी? 2.5 साल हो चुके हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कि अगले 2.5 साल पाकिस्तान की तरक्की के साल होंगे, बेहतर होगा, खान साहब से डिलीवर कर सकेंगे, आवाम खुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कप्तान अपना काम कर रहे हैं। सही। और महंगाई कुछ कम हुई है, कुछ मज़ीद भी कम हो सकती है, अभी कुछ बेहतरी की तरफ हालात गए हैं। तो ये साल जो हमारा 2021 है, 2021 जी, तो ये मेरे ख्याल से इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा साबित हो और इसमें महंगाई कम हो। होप्स हो कि महंगाई कम हो, लेकिन आपको लगता है मेजर्स ऐसे हैं कि अब महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है? देखें, गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना, इस वक्त बहुत ही दबाव का शिकार है, ये बात सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी प्लानिंग भी नज़र नहीं आई हमें कहीं से भी, किसी तरीके से भी। वो अगर किसी ऑयल के बारे में बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमत पर जो है वो मैं जो है वो कम कर दूंगा, वो दूसरे दिन वो बढ़ जाती है। सही। तो उनको तो खुद टीवी से पता चलता है कि इसकी कीमत बढ़ रही है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में सब पता नहीं है। ठीक। मैं खान साहब की बात नहीं करूंगा, उनकी परफॉर्मेंस जो है, उनका जर्नी, उनकी नीयत पे शक नहीं है। हाँ, उनका एक बड़ा एक जो है ना, एक कहते हैं उनको जर्नी था उनका, बड़ा इंप्रेसिव उन्होंने काम किया। उनसे लोगों को उम्मीदें भी इसी वजह से थी कि उन्होंने एक एनर्जी के साथ हमेशा से काम किया है। अगर लोग उनको अपोज करते हैं, अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, इसकी वजह यह है खान साहब से लोगों को उम्मीदें हैं। उन्होंने पहले डिलीवर करके दिया, जब वो खेल के मैदान में उतरे तो वर्ल्ड कप दिया, जब वो समाजी कारकुन बने तो एक अस्पताल दिया। तो लोगों को लगा कि वो डिलीवर करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर टीम वर्क का वही बात वापस आ गई कि जब तक मशीन अच्छे नहीं है, टीम वर्क सही नहीं है। जी हाँ, टीम वर्क उनका जो है वो बिल्कुल भी नीचे, कोई प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई आगे फ्यूचर और प्रेजेंट की कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें आसमा आप किस तरह देखती हैं खासतौर पे टीम वर्क, चूँकि जो डिपार्टमेंट आपका है वहाँ पे भी टीम वर्क की होती है, कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक क्यू से लेकर आपकी एक शूट लाइटमैन से लेकर हर चीज़, तो ये पूरा टीम वर्क है। जिस तरह हम प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं तो पूरी वर्किंग होती है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हुकूमतें भी चलती हैं। टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, हुकूमत की हम बात नहीं कर रहे, वैसे भी एक शख्स को अपना, चाहे वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो किसी जगह जॉब कर रहा है या कोई भी इवेंट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको किस तरह देखते हैं? टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी अगर शूट की भी बात करते हैं, ड्रामों की भी बात करते हैं, तो उसमें हम लाइट से, कैमरा से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, एक्टर से लेकर, सपोर्टिंग एक्टर से लेकर, और फिर उसको हम जब एक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट से लेकर, राइटर से लेकर, तो वो हमारा एक टीम वर्क चल रहा होता है। तो इसी तरह हुकूमत का भी है ना, कि अगर कप्तान काम कर रहे हैं तो जो उनकी टीम है पूरी, वो अच्छी तरह अगर काम नहीं करेगी तो वो खुद भी क्या काम करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उनका यही है कि टीम वर्क अच्छी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी टीम वर्क को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है? आप, अगर हम हुकूमत की बात नहीं कर रहे, जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक टीम की कोऑर्डिनेशन में अगर आपको लगता है कि कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि हमें कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, टीम वर्क अच्छा हो, फिर हम सबको आपस में एक साथ बैठ के, एक साथ एक टेबल पे बैठ कर बात करनी चाहिए। सही। एक साथ टेबल पे बैठ के एक
दिमाग के साथ बात करनी चाहिए, मुझे लगता है ठीक। सबके दिमाग एक जैसे होने चाहिए, सही। तो शायद टीम आपकी एक अच्छी बन सकती है। अच्छी बन सकती है। अरसलन किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपका काम तो बिल्कुल ही थ्रू आउट टीम है और एक भी अगर बंदा अपनी ड्यूटी मिस करे तो पूरा इवेंट ख़राब हो जाता है, तो कितने नंबर्स देंगे कि वाकई में टीम वर्क ही आपको कामयाब करता है? चूँकि कैप्टन आप होते हैं, तो अगर टीम आपकी परफॉर्म नहीं करेगी, कहीं लैग करेगी, तो फाइनली जवाब आपको देना होता है, जीतें या हारें। देखिए दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन का मजबूत होना भी उतना ही ज़रूरी जितना टीम का होना। टीम का। तो ये बिल्कुल मैं आसमा की बात से एग्री करूँगा कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस गवर्नमेंट हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो। टीम वर्क नहीं होगा तो काम चल नहीं सकेगा। अगर कोई एक भी बंदा अपना काम सही से नहीं कर रहा, सिस्टम में जो है वो फॉल्ट आपको नज़र आएगा, फेलियर नज़र आएगा। सही। अगेन अगर हम कराची की बात करते हैं, तो कराची की रौनकें तो बहाल हो चुकी हैं। कराची लग रहा है 3 साल में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने भी कहा, और वज़ीर-ए-आज़म भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत वो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत 1100 रुपये पैकेज का पैकेज जो है वो मंजूर हुआ है। उम्मीद करती हैं कि कराची चूँकि इसने हमें बनाया है, कराची हमने देखा है कि ये कराची पूरे मुल्क को चलाता है, तो आपको उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है कि अगले दिनों में जिस तरह हालिया बारिशों में कराची बड़ा तबाही के मनाजिर हमने देखे, अब ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, 2021 आ गया और अब जो 20 की यादें थी और 20 में ही रह जाएंगी, 21 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम बात करें उम्मीद कि हमें अल्लाह से जैसे हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है अल्लाह कर देगा, तो फिर तो हो जाएगी हर चीज़। सही। वैसे नज़र नहीं आती। अच्छा, वैसे नज़र नहीं नहीं, वैसे नज़र आता। विल पावर नहीं है, नीयत का फुकदान है, कहाँ आपको लगता है कि नहीं ये एरिया है जहाँ पे हमें काम करना वहाँ चाहिए? यही टीम वर्क आ गया ना पूरा। अगर अच्छा। आप जैसे ग्लास है, इसमें पानी, मुझे पता है कि इसमें पानी डालना है, अरसलान कह रहे हैं नहीं डालना, आप कह रहे हैं इसको खाली ही रख देना है, तो हम अलग अलग माइंड से बात कर रहे हैं, तो फिर वो किस तरह होगा? ठीक, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन अगेन बात कोऑर्डिनेशन पे ही आके स्टॉप हो जाती है। कोऑर्डिनेशन को तो इम्प्रूव किया जा सकता है ना। ये देखें बहुत सारे ऐसे काम हैं, हम अगर देखें तो उसमें थ्रू आउट काम ही कोऑर्डिनेशन का होता है, और यही वजह है कि सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन ही की कमी है। यानी सिंध कुछ और कह रहा था और वफाक कुछ और कह रहा है। एक कह रहा होता था कि लॉकडाउन करना है, दूसरा कह रहा है नहीं करना। तो ये कब तक हम चलेंगे? 2.5 साल हमने कोऑर्डिनेशन की कमी में ही गुजार दिए, अगले 2.5 साल भी गुजर जाएंगे। जैसे लास्ट 6 मंथ में ऐसा होता है स्कूल खुल रहे हैं, सही, या नहीं खुल रहे हैं? नहीं खुल रहे हैं, कुछ अच्छा, ये हो रहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस नो में बंदा रन आउट हो जाता है, तो ये बदकिस्मती ये है। आपने बोला कि फेडरल में और प्रोविंशियल में जो है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त फेडरल में बिटवीन इनके आपस में जो लोग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। एक मिनिस्टर कुछ कह रहा होता, दूसरे मिनिस्टर को पता नहीं होता। एक एमएनए कहीं जा रहा होता, उसको नहीं पता। तो कोऑर्डिनेशन की तो कमी हमेशा से, जब से हमने ये गवर्नमेंट देखी है, हमने देखा है कि ये एक जो है इसके अंदर फेलियर हमेशा रहा है। कोऑर्डिनेशन खान साहब की अपनी भी काबीना में वो कमी रही है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त बैठकर बात करने की बड़ी ज़रूरत है कि पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कराची है क्या। सही। कराची 7वां बड़ा शहर है। सही। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सही। कराची बिजनेस सेक्टर जो है दुनिया का एक माना जाना बिजनेस सेक्टर है। कराची के साथ जो इस वक्त सलूक हो रहा है, मुझे तो मोहसिन भोपाली का वो शेर याद आता है कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई भी नहीं, मैं भी शहर में उर्दू की तरह रहता हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी बात की आपने। और इसमें कोई शक नहीं कि कराची सबसे प्यार करता है, कराची सबको पालता है, पूरे मुल्क को पालता है। कराची का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की इकॉनमी में, और पाकिस्तान बनने में भी कराची का बड़ा किरदार रहा। लेकिन बदकिस्मती से आज हम देख रहे हैं कराची लावारिस है, कराची बेहिस्सी का शिकार है। और कराची हमारे सियासतदानों की वजह से और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कराची को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त एक जान होकर हमने कराची के इन मसाइल का मुकाबला करना है, इनको ख़त्म करना है। और कराची वसाइल का शहर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस शहर में, इस शहर के पोटेंशियल को हमने कैश कराना है। असमा क्या पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम का, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है? आखिरी पैगाम यूथ के लिए ख़ास तौर पर, जो बच्चे आगे अपनी अपनी फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए, और कराची वालों के लिए? कराची वालों के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आने वाला जो वक्त आ रहा है 2021 वो हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। और यूथ के लिए ये कि वो अपने
उस पे काम करें कि यूट्यूब पे काम करें, ठीक। अपनी सोशल मीडिया पे काम करें, अपनी जो अपनी एबिलिटी है उसको उनको यूज़ करें। डेवलप करें। हाँ, और अपने मुल्क के लिए काम करें। अपने मुल्क के लिए काम मैं चाहती हूँ कि जिसके पास भी कुछ भी एबिलिटी है, जो थोड़ी बहुत भी है, सही। वो अपने मुल्क के लिए ज़रूर लगाए। ठीक है, थोड़ी बहुत भी जो एबिलिटी है वो अपने मुल्क के लिए सर्व करें। असलान क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर? क्या देखें, खुशाइन साल है 2021, सही है ना। एक तो कोरोना वैक्सीन जो है वो उसकी पहली शिपमेंट जो है वो आ चुकी है। सही। और ये बात सच है कि 5 लाख डोजेस आई हैं, सही। लेकिन उसमें से जो हमारे जो मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने बताया कि 84,000 जो है वो सिंध को दी गई हैं, जो कि ठीक है। बहुत कम है। ठीक है। कम है। तो इसको थोड़ा सा इस पर काम किया जाए, पब्लिक सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, सही। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, और ना सिर्फ चाइना से, सही। और भी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जिस तरह ठीक। भारत और बाकी और ममालिक। चले, बहुत शुक्रिया असलान खान आपका, और असमा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम थोड़ा हमारा करंट अफेयर्स से हटकर हमने सोशल और डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से किया। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।